जिंदाबाद जिंदाबाद। माइक दे दो। अरे तब हो गया है, बोले आपका आएगा, बहुत जल्दी आएगा और हम सब लोग उसी कोशिश में है। आपका काम बहुत बड़े तेज़ी से प्रोग्रेस पे है, तो हमने उनसे ये कहा कि ये आप हमसे कहते हैं, बाहर जाके हम ये रिले कर देते हैं, उसका कोई प्रूफ, कोई सबूत कि आपने ये कहा है, ये हमारे पास होना चाहिए। तो आप जो भी कहना चाहते हैं वो लिखित में दीजिए और वो हम लोगों में प्रसारित करें कि भाई मंत्री प्रत्यक्ष ये कह रहे हैं। और ये कहने के बाद उन्होंने कहा ठीक है, तो उन्होंने कल हमें फिर मीटिंग के लिए बुलाया है। हम 5 लोग जाएंगे, मैं हूँगा, मेरे साथ हमारे महासचिव आदरणीय वीरेंद्र सिंह राजावत जी होंगे, हमारे मीडिया प्रभारी राजीव भटनागर जी होंगे, हमारे दक्षिण भारत के समन्वयक तथा भारत के मुख्य समन्वयक रमाकांत नरगुन जी होंगे और हमारे उत्तर भारत के जो मुख्य समन्वयक है डंगवाल जी, सुरेश डंगवाल जी होंगे। ये 5 लोग हम कल जाएंगे और उनसे मुलाकात करेंगे, तब वो हमें लिखित में भी जो भी देना है उनको देंगे। और उनका कहना है कि लोगों को बताओ, जितने आप लोगों के पीड़ा है हम समझते हैं, सरकार आपके साथ है, दुश्मन नहीं है और हम आपका काम कर रहे हैं। थोड़ा इधर आ जाइए। लेकिन इसमें एक बात और है कि आपका जो काम है वो केवल से में रह के नहीं हो सकता, इसमें बहुत कम हो जाएगा। तो इसलिए इसका दायरा बढ़ा के हमें बाकी मंत्रालयों को भी साथ में लेना है। तो इससे ये जाहिर होता है कि वो हमें कुछ अच्छा देना चाहते हैं। तो ये आपकी लगातार मीटिंग होती है, पीएम से लेकर मंत्री मीटिंग लेकर आश्वासन नहीं मिल रहा, काफ़ी समय से आप इसका संघर्ष कर रहे हैं। 78 लाख के आसपास है, तो अभी तक चुनाव आता है तो वादे किए जाते हैं, उसके बाद लगातार वही आश्वासन की आपका अच्छा होने वाला है, कब होगा ये देखने वाली बात। बिल्कुल सही कहा आपने। हमारी भी यही पीड़ा है कि हर बार हमें आश्वासन ही मिलते हैं। लेकिन एक बात और भी है कि इसके साथ साथ ये जो समस्या है वो समाधान की तरफ बढ़ रही है। ये छोटी समस्या नहीं है, ना एक डिपार्टमेंट का है। जैसे हम अपने डिपार्टमेंटों में आंदोलन देखते थे कि स्ट्राइक किया, तालाबंद किया, मैनेजमेंट ने बुला लिया, पगार बढ़ा दिया, वो इतनी सिंपल नहीं है। इसमें आप सोचिए इसका दायरा कितना बड़ा है। ये 186 उद्योग है। मतलब अगर मैं रोड ट्रांसपोर्ट एक उद्योग समझूं तो पूरे भारत का रोड ट्रांसपोर्ट, महाराष्ट्र का, उत्तर प्रदेश का, गुजरात का, ये सभी मिलके एक उद्योग हुआ। ऐसे 186 उद्योग है। तो इसका दायरा बड़ा है और उसके साथ जुड़े हुए कई लोग हैं, कई मंत्रालय है और ये सभी लोगों को एक साथ लाना, एक प्लेटफॉर्म पे लाना, सभी से कुछ न कुछ एक्सट्रैक्ट करना, क्योंकि हमें तो लूटा सभी ने है, सभी ने लूटा है। अब वसूली करनी है तो एक आदमी से तो नहीं कर सकते, उन सभी को आपको साथ में लेके उसका मुआवजा हमें मिलना चाहिए। ये स्थिति सरकार की भी है। सरकार भी चाहती है कि सभी लोग इसमें हिस्सा लें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताता हूँ आपको, आज हमने बात की मेडिकल फैसिलिटी की, तो उन्होंने ये आज फिर दोहराया कि 12 साल के लिए आपको हम स्टेट इंश्योरेंस का मेडिकल सुविधा दे सकते हैं 58 से, क्योंकि हम 58 से मांग रहे हैं। 58 कामगारों की ज़िंदगी बहुत कठिन होती है, तो 58 सालों की उम्र से हमें मेडिकल फैसिलिटी चाहिए। तो उन्होंने कहा 58 से 70 तक आपको स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन से मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी और 70 के बाद आप आयुष्मान भारत में आएंगे। पति पत्नी के लिए ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी, हमारे वृद्ध बुजुर्गों के लिए। और जो पेंशन का मामला है, उन्होंने कहा इतनी जल्दी तो नहीं हो सकता, लेकिन मैं लिखित आश्वासन देने को तैयार हूँ। और वो आश्वासन हमें उन्होंने मीटिंग के लिए बुलाया, जिसमें हम 5 लोग जाएंगे प्रतिनिधि के तौर पे, और वो वहाँ पर और भी चर्चा होगी, डिटेल में होगी, और शायद वो वहाँ कुछ लिखित दे दे। तो जब होगा, इस बार उम्मीद है जो लिखित में प्रमाण देने तैयार है मुख्यमंत्री जी। देखिए, हो सकता है, मैं आपको सच बताता हूँ, अगर उम्मीद नहीं होती तो हम अपनी ज़िंदगी के 12 साल हम सब लोग नहीं गुजारते। 12 साल हम खपे हैं, मैं ही नहीं, पूरे देश की जनता, पूरे जो वृद्ध लोग हैं, कई लोग लड़ते लड़ते मर गए हैं और फिर भी उन्होंने आशा नहीं छोड़ी।
बिना आशा और बिना उम्मीद के ज़िंदगी में कुछ नहीं है, और हम आशा के तौर पे लड़ रहे हैं और हम सफल होंगे, निश्चित है। कब होंगे ये तो सरकार ही जाने, लेकिन जल्दी से जल्दी होंगे इसकी मुझे फिर आशा है, फिर उम्मीद है। बिल्कुल सही सर। थैंक यू।